नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। आज शाम तक रायपुर से सभी विधायक पहुंचेंगे रांची। आज शाम तक यूपीए के सभी विधायक रांची पहुंचेंगे। मिली जानकारी के अनुसार रांची पहुंचने के बाद तमाम विधायक रांची सर्किट हाउस में रुकेंगे। बताते चले कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार ने 5 सितंबर को विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया है। इसको लेकर कांग्रेस विधायक दल के नेता और मंत्री आलमगीर आलम ने बताया था कि इस सत्र में हमारी सरकार विश्वास मत हासिल करेगी। इधर राजभवन से मिली जानकारी के अनुसार राज्यपाल रमेश बैस के रांची पहुंचने की सूचना कन्फर्म नहीं बताई जा रही है। अब राज्यपाल के कल सुबह यानी सोमवार को रांची पहुंचने की बात सामने आ रही है। शाहरुख, अमानत और अब अरमान। भाजपा सांसद बोले, ये भारत के नहीं उस पार से आए, एनआईए करे जांच। दुमका में नाबालिग लड़की का शव पेड़ से लटकती हालत में मिलने के बाद अब इस मामले को लेकर लोगों में आक्रोश है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने किसी अंतर्राष्ट्रीय साजिश की तरफ इशारा किया है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने इस मामले में एनआईए से जांच करवाए जाने की मांग भी की है। निशिकांत दुबे ने दुमका में लड़की की हत्या के बाद कई सारे ट्वीट किए हैं। एक ट्वीट में उन्होंने कहा है कि पहले शाहरुख, फिर अमानत अली और अब अरमान अंसारी, ये सब भारत के नहीं होंगे। आपको बता दें कि दुमका में शुक्रवार को 14 साल की नाबालिग लड़की की लाश पेड़ से लटकती हुई मिली थी, जिसके बाद हड़कंप मच गया था। लड़की के साथ दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या का मामला अरमान अंसारी नाम के एक युवक पर लगा है। आरोप है कि अरमान ने कई महीनों तक लड़की का रेप किया और जब वह गर्भवती हो गई तब उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव को रस्सी के सहारे पेड़ से लटका दिया गया ताकि यह भ्रम हो कि लड़की ने आत्महत्या की है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले 23 अगस्त को ही दुमका में नाबालिग लड़की को जिंदा जलाने का मामला सामने आया था। नाबालिग लड़की को जिंदा जलाने का आरोप शाहरुख और नईम खान के नाम के 2 युवक पर है। अग्निवीरों की भर्ती के लिए रांची में रैली कल से। अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती रैली 5 सितंबर से रांची में शुरू हो रही है। अग्निपथ योजना के तहत बिहार झारखंड जोन में पहली बार भर्ती रैली हो रही है। 5 से 22 सितंबर तक मोराबादी मैदान में दौड़ होगी। रैली में शामिल होने के लिए झारखंड के सभी 24 जिलों से 88,000 से अधिक युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। रजिस्ट्रेशन के लिए 5 जुलाई से 3 अगस्त तक का समय था। सेना भर्ती कार्यालय के भर्ती निदेशक कर्नल राकेश कुमार ने बताया कि पहले दिन लोहरदगा और दूसरे दिन बोकारो के अभ्यर्थी दौड़ में शामिल होंगे। इसके बाद 2 दिन अन्य जिलों के अभ्यर्थियों के लिए दौड़ आयोजित की जाएगी। हेमंत सोरेन के 2 मास्टर स्ट्रोक। सबसे ज्यादा विवादित मुद्दे, स्थानीयता और ओबीसी रिजर्वेशन कोटा बढ़ाने पर ले सकते हैं फैसला। झारखंड में सियासी घमासान मचा है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में हेमंत सोरेन की विधायकी पर तलवार लटक रही है। राज्यपाल कभी भी अपना फैसला सुना सकते हैं। महागठबंधन की सरकार ने सोमवार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। इस बात की चर्चा तेज है कि हेमंत सोरेन इस सत्र में राज्य में सबसे ज्यादा विवादित मुद्दे, स्थानीयता नीति लागू कर सकते हैं। जेएमएम के कई नेता और आदिवासी संगठन राज्य में वर्षों से 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता लागू करने की मांग करते रहे हैं। राज्य सरकार पहले ही रघुवर दास सरकार की तरफ से पेश स्थानीयता नीति को रद्द कर चुकी है। इसके साथ ही सरकार राज्य में ओबीसी आरक्षण के दायरे में वृद्धि संबंधित कानून भी पेश कर सकती है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड में 26 स्कूलों में स्वच्छता का पेश किया उदाहरण। कल इन्हें मिलेगा पुरस्कार। राज्य स्तरीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए 26 स्कूलों का चयन किया गया है। इन स्कूलों को 5 सितंबर को पुरस्कृत किया जाएगा। इसको लेकर झारखंड शिक्षा परियोजना की ओर से जिलों को पत्र भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन एमडीआई भवन धुरवा में दिन 11 बजे से होगा। सबसे अधिक 3 विद्यालयों का चयन पश्चिमी सिंहभूम जिला से हुआ है। वही धनबाद, दुमका, गोड्डा, गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा, धनबाद व लातेहार जिला से 2-2 विद्यालयों का चयन किया गया है। राज्य के 17 जिलों से स्कूलों का चयन पुरस्कार देने के लिए किया गया है। दुमका बांग्लादेश से सटे इलाकों में हो रही घटनाओं की एनआईए जांच हो, बोले भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी। दुमका में आदिवासी किशोरी के साथ यौन शोषण और हत्या किए जाने की घटना के बाद भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी रानेश्वर के कुचिया डाली गांव पहुंचे। यह वही गांव है जहां आदिवासी लड़की रहती थी। यहां पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि दुमका और बांग्लादेश से सटे इलाके में लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है। ऐसे मामलों को लेकर एनआईए से जाँच होनी चाहिए। मौके पर उन्होंने कहा है कि परिवार वालों के दर्द भरे खामोश चेहरे को देखकर सब कुछ समझा जा सकता है। अपने संतान को ऐसे राक्षसों के हाथ खोने का दर्द क्या होता है, यह मुझे भी पता है।
झारखंड के दिव्यांग विद्यार्थियों को मिलेगी नेशनल स्कॉलरशिप। 30 सितंबर तक आवेदन का मौका। राज्य सरकार दिव्यांग विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देगी। भारत सरकार के सहयोग से दिव्यांग छात्र छात्राओं को नेशनल स्कॉलरशिप दी जाएगी। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने इससे संबंधित सूचना जारी कर दी है। भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। दिव्यांग विद्यार्थियों को प्री मैट्रिक 9वीं व 10वीं और पोस्ट मैट्रिक 11वीं और पीजी डिग्री डिप्लोमा तक के अलावा टॉप क्लासेस स्कॉलरशिप राष्ट्रीय संस्थान से ग्रेजुएट पीजी डिग्री डिप्लोमा में भी दी जाएगी। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 30 सितंबर तक आवेदन किया जा सकता है। वहीं पोस्ट मैट्रिक दिव्यांग छात्र छात्रा 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। टॉप क्लास स्कॉलरशिप के लिए भी 31 अक्टूबर तक आवेदन किया जा सकता है। राज्य के सभी दिव्यांग विद्यार्थी www.scholarship.gov.in पर पोर्टल पर जरूरी कागजात के साथ आवेदन कर सकते हैं। हजारीबाग में जंगली हाथी ने मचाया उत्पात, कई घर तोड़े, कई लोग की फसल को किया क्षतिग्रस्त। वन विभाग से मुआवजे की रखी मांग। हजारीबाग के कटकमसांडी के डाडवा बरगड्डा पंचायत के गोसी तथा बरगड्डा गांव में जंगली हाथी ने जमकर उत्पात मचाया है। गोसी निवासी कमल राम के घर को हाथियों ने तोड़ दिया। वह खेत में लगे मक्के की फसल को बर्बाद कर दी, जबकि इसी गाँव के सुनील राम की फसल भी हाथियों द्वारा नष्ट कर दिया गया। दूसरी ओर गोसी नीचे टोला निवासी बंदरी मेहता के घर को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। इसके अलावा बरगड्डा पंचायत के ग्राम बहिमर निवासी केदार राय की दुकान और फसल बर्बाद कर दी है। इसी गांव के सुरेश राणा की बाउंड्री को तोड़कर उसमें लगी मक्के की फसल खा गए हैं। घटना की जानकारी पाकर भाजपा नेता अशोक महतो व कटकमसांडी मंडल अध्यक्ष रितलाल प्रसाद ने प्रभावितों से मिलकर मदद का आश्वासन दिया और वन विभाग के अधिकारियों से हाथी के द्वारा नुकसान किए गए घर एवं फसलों का मुआवजा देने की मांग की है। राज्य सरकार किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को रांची स्मार्ट सिटी क्षेत्र के मूसा टोली निवासी सुहानी सांगा व डेविड आइंद ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा उनके मूसा टोली स्थित घर को ध्वस्त किए जाने की जानकारी दी। इस पर सीएम ने तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराने का भरोसा दिया है। साथ ही कहा है कि राज्य सरकार किसी भी परिवार के साथ अन्याय नहीं होने देगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि मूसा टोली में निवास करने वाले अन्य 25 घरों को फिलहाल ध्वस्त नहीं किया जाएगा जब तक उन 25 परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था नहीं होती है। सम्मान। झारखंड के 3 शिक्षकों को राज्य पुरस्कार। राज्य के 3 शिक्षकों को कल 5 सितंबर को राज्य पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार के लिए चयनित किए गए शिक्षकों में उत्क्रमित उच्च विद्यालय हेसातु चतरा के सहायक शिक्षक बिनेश्वर कुमार, +2 उच्च विद्यालय चंदन कियारी की शिक्षिका आशा रानी और SS +2 हाई स्कूल चिलदाग रांची के प्राचार्य अवनिंद्र सिंह शामिल हैं। खूंटी में ट्रिपल मर्डर केस। एसपी ने कहा जल्द होगा खुलासा। जिले में हुए ट्रिपल मर्डर की जांच शुरू हो गई है। अड़की, साइको और मुरहू थाना की पुलिस ने हत्याकांड की जांच शुरू कर दी है। इस केस में विभिन्न पहलुओं पर जांच की जा रही है। पुलिस कई अटकलें लगा रही है कि किस कारण ग्राम प्रधान, उनके बेटे और बहू की हत्या की गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस केस का खुलासा कर दिया जाएगा। खूंटी पुलिस सबसे पहले ग्राम प्रधान का आपराधिक इतिहास खंगालने में लगी है, क्योंकि ग्राम प्रधान बोयर मुंडा 3 साल पूर्व मदहातू के ग्राम प्रधान सिंगराय मुंडा को हटाकर ग्राम प्रधान बने थे। पुलिस अनुमान लगा रही है कि कहीं यही हत्या का कारण तो नहीं है। दूसरा पहलू है कुटुंब परिवार के साथ बेहतर तालमेल नहीं होना, क्योंकि गांव के 22 परिवार में 7 परिवार कुटुंब परिवार को मानने वाले थे और ग्राम प्रधान उसका विरोध कर रहे थे। तीसरा है नक्सलियों के साथ साठगांठ रखना। इस तरह के एंगल पर पुलिस ने जांच तेज कर दी है। हालांकि पुलिस ने नक्सली हत्याकांड से इनकार किया है। जिले के एसपी अमन कुमार ने कहा है कि जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक कुछ भी बताना जल्दबाजी होगी। राज्यपाल रमेश बैस कल दिल्ली से लौटेंगे। राज्यपाल रमेश बैस दिल्ली में हैं। वह निजी कारणों से दिल्ली गए हैं, लेकिन सियासी हलकों में मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम से जोड़ा जा रहा है। उम्मीद है कि राज्यपाल के लौटने पर हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता पर उनका फैसला सार्वजनिक हो सकता है। जानकारी के अनुसार राज्यपाल अब रविवार के बजाय सोमवार को रांची लौटेंगे। दूसरी ओर विधानसभा सचिवालय सोमवार को होने जा रहे विशेष सत्र की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। सुनवाई में शामिल नहीं हुए तो होगा एक तरफा फैसला। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कैश कांड में गिरफ्तार कांग्रेस से निलंबित 3 विधायकों की संसाधन के अभाव के कारण सुनवाई में अनुपस्थित रहने की दलील को खारिज कर दिया है। स्पीकर ने एक बार फिर जमानत मिलने पर कोलकाता में मौजूद 3 विधायकों को विशेष दूत से नोटिस थमाते हुए 7 सितंबर को निर्धारित की गई सुनवाई में डिजिटल माध्यम से मौजूद रहने को कहा है। इन विधायकों की असुविधा को ध्यान में रखते हुए विधानसभा की ओर से तकनीकी मदद
के लिए संसाधनों से लैस प्रतिनिधि मुहैया कराने का विकल्प भी दिया गया है। सरकार गिराने की साजिश के आरोप में 49 लाख रुपए कैश के साथ 30 जुलाई को कोलकाता से गिरफ्तारी के बाद निलंबित कांग्रेस के तीनों विधायकों डॉक्टर इरफान अंसारी, नमन विकसल, राजेश कच्छप को सशर्त जमानत मिली है। वे कोलकाता में ही रह रहे हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।